जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मुखिया जी ने रघु को एक मोबाइल पुरस्कार के रूप में दिया था। आइए अब आगे देखते हैं। हाय हाय धुंधली तेली, हाय हाय धुंधली तेली, तकनी दुलाबी थाला लाला। हाय धुंधली तेली, हाय धुंधली तेली, तकनी दलाब थाला लाला। अबे ओए रघु, बस दिन भर मोबाइल ही चलाता रहेगा कि मेरे साथ कुछ काम भी करेगा? चल उठ और घर की सफाई कर। अरे नानी, 6 महीने पहले ही तो दिवाली पल थप थापाई की थी। अब थाप थापाई करने की क्या जरूरत है? दे थो ना पूला, धल इतना थाप है। अबे कमीने, दिवाली कब की निकल गई। चल अब ये झाड़ू पकड़ और लग जा घर की सफाई करने में, नहीं तो आज मैं तेरी इसी झाड़ू से टांगे तोड़ दूंगी। अरे मेरी प्यारी नानी, इतना था, धूता उतलती हो। मैं अभी पुले धल की तपाई कर देता हूँ। फिर रघु नानी से झाड़ू लेकर पूरे घर की सफाई करने लगता है और नानी दूसरे कमरे में आराम करने चली जाती है। नानी जब तक अलार्म कल रहे हैं तब तक मैं कुछ देर मोबाइल चला लेता हूँ। अले बाबा, यह मोए मोए वाली वीडियो तो कितनी अच्छी है। अरे इसका तो मोए मोए हो गया। अबे ओए रघु, मैंने तुझे सफाई करने के लिए बोला था ना, और तू यहाँ पर मोए मोए कर रहा है। अरे नानी, मेरी बात तो सुनो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तेरा मोए मोए मैं करवाती। ये नानी लगा रे। अरे नानी, मुझे खोल दे, अब तभी भी मोए मोए नहीं करूंगा। अरे नानी लगा रे, अले बताओ। अब तूने काम के वक्त इस मोबाइल को हाथ लगाया ना, तो तुझे और इस मोबाइल दोनों को घर के पीछे नाले में फेंक दूंगी। ठीक है नानी, अब ये ढालू मुझे दे। फिर रघु पूरे घर की सफाई कर देता है। ओए रघु, हो गई घर की सफाई? हाँ नानी, मैंने बोले धल की सफाई कर दी। अब मैं अपने दोस्तों के पास जाऊं। नहीं, पहले मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ला। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम्हारे थल में तो लोद दल्द होता रहता है। बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। क्या बोला तूने? चाय बनाकर लाता है कि मैं फिर से तेरे लिए झाड़ू उठाऊं? अरे नहीं नानी, मैं अभी तेरे लिए चाय बना कर लाता हूँ। फिर रघु चूल्हे पर चाय रखकर मोबाइल चलाने लगता है। जब तक चाय बना नहीं है, मैं कुछ देर मोबाइल चला लेता हूँ। अरे रघु, अभी तक चाय बनाकर लाया क्यों नहीं? कहीं ये फिर से मोबाइल तो नहीं चलाने लगा? अभी जाकर देखती हूँ। रघु मोबाइल चलाने में व्यस्त था और इतने में ही चाय उबलकर जल जाती है। अले ये मैंने क्या कल दिया था, ये तो दल गई। अब माँ मुझे थोलेगी नहीं। अरे रे, ये क्या कर दिया तूने? पूरी चाय जला दी। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे नानी, मुझे थोल दे, मेरे दोस्तों की कसम, अब कभी मोबाइल नहीं चलाऊंगा। नानी थोल दे मुझे। अरे क्यों रे रघु, कभी तो कोई काम सही से कर लिया कर कि जिंदगी भर मुझसे मार ही खाता रहेगा। चल अब जा और बाजार से घर का कुछ सामान लेकर। फिर रघु एक झोला लेकर सामान लेने के लिए बाजार चला जाता है। अले भैया पलती, मैं 2 भी लिखा है, वो थाप धोले में पैक कर दो। ठीक है, तुम कुछ देर बैठो, मैं तुम्हारा सामान अभी पैक करवा देता हूँ। भैया जब तक मेरा सामान पैक कर रहा है, मैं कुछ देर मोबाइल में गाने सुन लेता हूँ। वैसे भी नानी तो मोबाइल चलाने देती नहीं है। ये लो नानी, मैं सामान ले आया। ले आया तू सामान? चल अब जो चाय तूने चूल्हे पर रखकर जला दी थी, उसे साफ कर दे। अले नानी, मुझसे कितना ताम तलवाएगी कभी।
तो मुझे तय से मोबाइल चलाने दिया तल। मुझसे जुबान लड़ता है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अले आज तो नानी मुझे जिंदा नहीं थोले दी भाग्य से। अरे भागता कहाँ है, नाच पीटे रुक। अब या मुझे कोई पलेंथान नहीं कालेगा, मैं या बिंदास बैठकर मोबाइल चला सकता हूँ। हो गया है तुझको बुखार सजना, लाख कर ले तू इनकार, सजना है बुखार। और रघु, तूने भी आखिर ले लिया नया मोबाइल। हाँ यार ले लिया। आना हम तीनों मिलकर पबजी खेलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। फिर तीनों एक साथ बैठकर अपने फोन में पबजी खेलने लगते हैं। अरे जल्दी मुझे बंदूक दे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये ले रघु, मार दे इसको। रघु, रिंकू और बिट्टू पबजी खेल रहे थे और कालिया चाचा को ऐसा लगता है कि वह उनको मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। अबे ये दोनों मुझे मारना चाहते हैं, अभी इनको मजा छकाता हूँ। अले कालिया ताता, हमें मार क्यों रहे हो? हमने आपका क्या बिखाला है? अरे बताओ। अबे रघु, लगता है ये नशेड़ी पागल हो गया है। अबे हमें तो इससे बचाओ। अरे कालिया चाचा, हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने हमें कूट दिया? अरे तुम लोग मुझे बंदूक से मारना चाहते हो? अले तालिया ताता, हम आप क्यों मारेंगे? आप तो पी कर जल्दी भगवान के प्याले होने वाले हो। जब मैं यहाँ से जा रहा था तभी मैंने रघु के मुंह से सुना कि तुम लोग मुझे बंदूक से मारने की प्लानिंग बना रहे हो। अले तालिया ताता, वो हम पबजी खेल रहे थे। ओ अच्छा, मैंने खामखा ही तुम तीनों को कूट दिया। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। साले नशेड़ी ने मेरी गर्दन ही मोड़ दी, बहुत तेज दर्द कर रहा है। यार बहुत पबजी खेलिया, धूप बहुत हो चुकी है। नानी मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है रघु, तू अपने घर जा, हम तीनों कल फिर यहीं मिलेंगे। आ गया हरामखोर, आ गई तुझे घर की याद। अले नानी मुझे अंदर भी आने देगी? अंदर बाद में आना, पहले जो प्रसाद मैंने तेरे लिए बचा कर रखा है वह तो लेता जा। क्या आपने प्रसाद बनाया? नानी तूने मेरे लिए प्रसाद बनाया है। पहले अपनी आंखें बंद कर। अले नानी मुझे मत मार। अरे नानी मुझे छोड़ दे। बस दिन भर फोन पर मोए मोए करता रहता है, कभी कुछ काम धंधा भी कर लिया कर। अगले दिन रघु सुबह कोने में बैठकर पबजी खेल रहा था। अबे माल जल्दी माल। अबे बता मुझे। अबे मुझे बंदूक दे। अबे माल। अबे माल। अबे अले माल। अरे रघु, कोने में किससे बात कर रहा है? ओए रघु, मैं तुझे इतनी देर से आवाज दे रही हूँ और तू कोने में बैठकर फोन पर किससे बात कर रहा है? अरे माँ, तू यहाँ तब आई, मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ, तुझे पता कैसे चलेगा? तुझे मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना रघु, बहुत हो गया। अब तेरा निकल जा मेरे घर से, और अब इस घर में तभी कदम रखियो जब तुझे कुछ काम मिल जाए। अले नानी, मैं तहा दाऊं, मेरा तेरे अलावा दुनिया में है ही तोन। कहीं भी जा, लेकिन इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। अब मैं तहा जाऊंगा, मुझे तो कोई काम भी नहीं देगा। रघु रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। आज रात को हम सुनार की दुकान में चोरी करेंगे। अरे धीरे बोल, अगर किसी ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं समझा। ओ त्या तो आद-लाद दोनों थुनार की दुकान में तोली तलने वाले हैं। मुझे इन दोनों को लदे हाथ पकड़ना होगा। सबसे पहले हमें दुकान के ताले तोड़ने होंगे और फिर हम इस दुकान को लूट कर ले जाएंगे। फिर वो दोनों चोर ताला तोड़कर दुकान के अंदर घुस जाते हैं। अबे जल्दी इन सारे गहनों को पोटली में भर, अगर किसी ने देख लिया ना तो आफत हो जाएगी, आफत। दोनों चोर सारे गहनों को पोटली में भर ही रहे होते हैं कि तभी रघु पेड़ के पीछे से अपने फोन में उन दोनों की वीडियो बना लेता है। मुझे जल्द ये वीडियो को मुखिया दी को दिखानी होगी। अरे मुखिया दी, मेरे साथ जल्दी चलिए। अबे रघु, तू इतनी रात को यहाँ और कहाँ चलना है तेरे साथ? मुखिया दी, दो तोर एक थुनार के दुकान में चोरी कर रहे हैं। भाई हम कैसे मान ले कि वहाँ चोर है? क्या सबूत है तेरे पास? मुखिया दी, मैंने अपने फोन में उनकी वीडियो बनाई है, ये देख। फिर रघु मुखिया को उन चोरों की वीडियो दिखाने लगता है। ये रघु तो सही कह रहा है, हमें तुरंत ही जाकर उन चोरों को पकड़ना होगा। मुखिया दी, हमें समय मत खराब करिए, जल्दी चलिए, नहीं तो वो तोल वहाँ से भाग जाएगा। रघु मुखिया को उन चोरों के पास ले जाता है।
अरे लगता है गांव के लोग आ गई। अबे तू सही कह रहा है। अबे जल्दी से इन सारे गहने को छुपा दे और इस दुकान से निकल। फिर वो दोनों गहने वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। भागने की कोशिश मत करना, मेरी ये बंदूक तुम दोनों से ज्यादा तेज भागती है, समझा? अरे मुखिया जी, हम भाग थोड़ी रहे थे, हमने आज थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया, बस उसी को पचा रहे हैं। वो तो सब तुम जेल में पंचाना, पहले ये बताओ कि जो माल तुमने लूटा है वो है कहाँ है? कौन सा माल मुखिया जी? हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे ज्यादा सांड पट्टी मत कर, समझा? जो माल तुमने सुनार की दुकान से चुराया है वो सब मुझे दे दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अरे मुखिया जी, आपके पास क्या सबूत है कि हमने चोरी की है? बेटा, जब तुम दोनों चोरी कर रहे थे ना, तब इस रघु ने तुम्हारी वीडियो बना ली थी। अरे रघु, इन दोनों को वीडियो तो दिखा जरा। फिर रघु उन दोनों को वह वीडियो दिखाता है। भाई मान गए रघु, तुमने इस चोरों को पकड़कर बहुत ही अच्छा काम किया है। कल मैं तुम्हें सभी गांव वालों के सामने सरकार से पुरस्कार दिलवागा। अगले दिन रघु अपने घर जाता है। अबे ओए रघु, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुझसे कहा था ना कि जब कोई काम धंधा मिल जाए तब इस घर में आना। अले नानी, कल रात को मैंने 2 तोलों को पकड़ा और मुथिया दी। मुझे तभी गांव वालों के सामने पुल उतार देने वाले हैं। क्या तू सच कह रहा है? रघु और उसकी नानी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रघु के पास मुथिया का फोन आ जाता है। अरे रघु, तू कहाँ है? हम सभी तेरा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मुथिया दी, बस 2 मिनट, मैं अपनी नानी तो लेतार अभी आता हूँ। फिर रघु अपनी नानी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। कई लोग मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन हमारे रघु ने उसका सही इस्तेमाल करके चोरों को पकड़ा है। इसलिए रघु को आज पूरे 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं। रघु के हाथ में 1 लाख रुपए देखकर रघु की नानी बहुत खुश हो जाती है।